जी क्लास में चैप्टर को हम एंड कर दें। फिर इसको हम आप तक जो है इसकी रिकॉर्डिंग सेंड कर देंगे। ये कंप्लीट हुआ इसलिए मैंने इसको दोबारा जो है, लाइट चली गई थी, दोबारा इसको रिकॉर्डिंग पे लगा दिया। ये नंबर 4 चैप्टर हम डिस्कस कर रहे थे, ये सब हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। और ये लॉज ऑफ रिटर्न से हमने आज डिस्कस किया है। लॉ ऑफ रिटर्न, लॉ ऑफ कॉस्ट, लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन, एजम्पशन ऑफ लॉ, 3 stages of law of variable proportions, producer equilibrium, isoconcave, MRTS, map of isoconcave, cost line and its shifting properties, और लास्ट पॉइंट था हमारा ये वाला। तो हम डिस्कस कर रहे थे कि इन डिफरेंस कर्व में आप जो है कंज्यूमर बिहेवियर को डिस्कस कर रहे होते हैं कि कंज्यूमर बिहेवियर जो है, एक कंज्यूमर का बिहेवियर क्या होता है, यानी कंज्यूमर बिहेवियर को हम इंडिफरेंस कर्व में डिस्कस कर रहे होते हैं। और आइसो कॉस्ट कर्व में हम फर्म बिहेवियर को देख रहे होते हैं कि फर्म का बिहेवियर क्या होता है। आई इंडिफरेंस कर्व में हम टू फैक्टर्स की, टू कमोडिटी की बात कर रहे होते हैं, टू कमोडिटीज लाइक एक्स एंड वाई की बात कर रहे होते हैं। और आइसोकॉन कर्व में हम टू फैक्टर्स की बात कर रहे होते हैं जिसमें लेबर और कैपिटल को हम डिस्कस कर रहे होते हैं। इसके अलावा इंडिफरेंस कर्व में हम एम आर एस को डिस्कस करते हैं, यानी मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। और आइसो कॉस्ट कर्व में हम देख रहे होते हैं एम आर टी एस, यानी मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन को हम डिस्कस करते हैं। इन डिफरेंस कर्व में हम जो लाइन ड्रॉ करते हैं उसको बोलते हैं बजट लाइन, और आइसो कॉस्ट कर्व में जो हम लाइन ड्रॉ करते हैं उसको बोलते हैं हम कॉस्ट लाइन। इन डिफरेंस कर्व में हम सेटिस्फैक्शन को देख रहे होते हैं, और मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन को हम डिस्कस करते हैं, इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को डिस्कस कर रहे होते हैं इन डिफरेंस कर्व में। और किस चीज़ की, कंज्यूमर की डिफरेंस, कंज्यूमर की सेटिस्फैक्शन को। आइसो कॉस्ट कर्व में हम प्रोड्यूसर की बात कर रहे होते हैं, यानी इक्वल लेवल ऑफ प्रोडक्शन की बात कर रहे होते हैं कि इक्वल लेवल ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है। इक्वल लेवल ऑफ प्रोडक्शन की बात करते हैं, यानी इंडिफरेंस कर्व में हम बात कर रहे होते हैं इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन की। आइसो कॉस्ट कर्व में हम बात करते हैं इक्वल लेवल ऑफ प्रोडक्शन की। इंडिफरेंस कर्व में हम बात कर रहे होते हैं कि इंडिफरेंस कर्व जो है वो मेजर नहीं हो सकता, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, कैन नॉट मेजरेबल इन फिजिकल यूनिट्स, यानी हम उसको फिजिकल यूनिट्स में मेजर नहीं कर सकते। क्योंकि उसमें जो इंडिफरेंस, टू इंडिफरेंस कर्व होते हैं उनका डिफरेंस मेजर नहीं हो सकता, इसलिए उसको बोलते हैं इनडिफरेंस कर्व। और अभी हमने क्लास में डिस्कस किया कि आइसोकॉन कर्व जो है कैन बी मेजर इन फिजिकल यूनिट्स। तो हमने डिस्कस किया था कि फर्स्ट जो कर्व है वो है 100 यूनिट्स का, और सेकंड जो आइसोकॉन कर्व है वो है 200 यूनिट का। तो दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है 100 यूनिट्स का आ रहा है, यानी आपने उसको मेजर कर लिया। बट इन डिफरेंस कर्व में आप जो डिफरेंसेस आ रहे हैं उसको मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये इन डिफरेंस कर्व और आइसोकॉन कर्व के कुछ डिफरेंसेस थे जो हम डिस्कस किए, और उसके बाद जो है ये आपका चैप्टर हो गया एंड। और मैंने आपको जो ग्राफ दिए हैं वो एक मतलब और रिपीट कर दूँ, आज का असाइनमेंट है, मैं आपको अभी गूगल क्लासरूम में असाइन करके उसका टाइम जो भी है, ड्यू डेट, वो सेंड कर दूंगा। ड्यू टाइम जो है आज ही सबमिट कराना है आपको। उसमें फर्स्ट ग्राफ है लॉज ऑफ रिटर्न के, जिसमें आपने मार्जिनल प्रोडक्शन और मार्जिनल कॉस्ट के दो कर्व बनाने हैं। इसके अलावा आपने कर्व बनाना है सेकंड लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शंस का। लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन में आपको बनाने हैं टोटल प्रोडक्शन का कर्व, और सेकंड बनाने हैं एमपी और एपी का कर्व। ये हो गए 4 ग्राफ, और फिफ्थ ग्राफ में आपको बनाना है आइसोकॉन कर्व। टोटली 5 ग्राफ हैं, आपको बनाएंगे, पेंसिल स्केल उसके लिए यूज़ करेंगे, और पेन से यानी ग्राफ नहीं बनाएंगे, साफ सुथरे ग्राफ बनाएंगे। A4 पेजेस पर ग्राफ बनाएंगे आप, और एक पेज पर एक ग्राफ बनाएंगे आप, और उन ग्राफ्स की आप पिक लेने के बाद उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करेंगे, और कन्वर्ट करने के बाद उसको जो है क्लासरूम में मैं लिंक सेंड करूँगा, उस लिंक पर सबमिट करा देंगे, ठीक है। इसके अलावा ये 4 चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं। इसमें कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ पूछना हो, तो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, उसमें आप वो क्वेश्चन सेंड कर दें, पहले वीडियोस देख लेंगे, फिर वो ग्रुप में सेंड कर दिएगा। मैं फिर क्या करूँगा, उनका आंसर ग्रुप में ही
बता दूंगा, वरना नेक्स्ट क्लास में इसको दोबारा जो आप बोलेंगे उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, यहाँ तक के लिए हमारे जो है 4 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए। ठीक है, तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम 5th चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पीडीएफ के लिए मैंने आपको बता दिया है कि पीडीएफ आप जो वीडियो दे रहे हो ना, वीडियो से आप पीडीएफ निकाल लें और उसकी पिक लेके पीडीएफ में कन्वर्ट कर दें। ठीक है, वरना मैं आपको शेयर भी कर दूंगा। चल, अल्लाह हाफिज़।